कबीर दास जी की जो काव्य भाषा बताई थी मैंने सद्दुकड़ी बताई थी, निर्गुण मार्गी है जो ईश्वर की पूजा नहीं करते, और इसके अलावा ये भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो देखो कल वाले में उन्होंने क्या कहा था कि ये ईश्वर है वो क्या है, एक है। ईश्वर क्या है, एक। जो लोग मानते हैं कि ईश्वर दो है उन्हें क्या होगा, नरक की प्राप्ति होगी। देखो संतो देखत जग बोराना, बोराना यानी पागल होना। बोराना, पहले इसका वर्ड मीनिंग लिखा देती हूं। बोराना यानी पागल होना, साच यानी सत्य, मारन यानी मारने के लिए, धावे यानी दौड़ते हैं, पतियाना यानी विश्वास करना, नेमी यानी नियम, नेमी यानी नियम, धर्मी का धर्म होगा, स्नाना यानी स्नान करना, स्नाना यानी स्नान करना। मुंबल के अलावा भी और कोई है जिसके पास वॉइस नहीं आ रही है? स्नाना यानी स्नान करना, आत्म यानी आत्म मारी पखानी पूजे, पूजे यानी पूजा करना, आत्म यानी आत्मा, पखानी यानी पत्थरों को, कछु यानी कुछ, बहुतक यानी बहुत से। पीर होते हैं ना जो मुस्लिमों के, जो गुरुओं को क्या कहा जाता है, पीर। जो मुस्लिम संत होते हैं उनके पीर ही कहते हैं ना, जैसे पीर बाबा ऐसे बोलते हैं ना, अपन पीर कहते हैं। ओलिया यानी संत, किताब यानी किताब, कुराना यानी कुरान, मुरीद यानी शिष्य, तदबीर यानी उपाय, आसन मारी यानी आसन लगा के, डिंब धरी यानी पालथी मार के बैठना, गुमाना यानी घमंड, पीपर यानी पीपल, पाथर यानी पत्थर, गर्व यानी घमंड, पहिरे यानी पहनकर, छाप तिलक यानी छापा तिलक लगाना। दूसरे जो आपके पद दिया गया है कबीर दास जी का, उसमें जो लोग पाखंड करते हैं ना, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं भगवान के नाम पे, उनके लिए कहा गया है। आया समझ में कि बाह्य आडंबर करने वाले लोगों पर प्रहार किया गया है। संत कबीर दास जी कह रहे, संतो देखत जग बोराना, की है संतो देखो इस संसार के लोग पागल हो गए हैं। जग यानी संसार के लोग, बोराना यानी पागल हो गए। साच कहो तो मारन धावे, अगर किसी को सत्य बात कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और अगर झूठी बात कहते हैं संसार के लोगों को तो वो झूठी बात पे विश्वास करते हैं। दोबारा देखो, साच कहो तो मारन धावे, कि अगर इस संसार के लोगों को सत्य कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, झूठी बात पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा,
कि मैंने इस संसार में नियम के पालन करने वाले लोगों को देखा, धर्मी देखा, जो अपने धर्म का पालन करते हैं ना, धर्म का धर्मी देखा। प्रातः करे स्नाना यानी स्नान की, वो लोग प्रातः नियम धर्म का पालन करते हैं, सुबह उठते 4 बजे क्या करते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, अपनी आत्मा को मारते हैं और पत्थरों को पूजते हैं, आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई कुछ भी ज्ञान नहीं होता। देखो, आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि वो अपनी आत्मा को मारते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं। बहुतक देखा पीर को ओलिया, कि मैंने बहुत से जो मुस्लिम संत पीर गुरुओं को, संतों को देखा है, वो पढ़े किताब कुराना, जो किताब और कुरान पढ़ते हैं। जैसे अपने रामायण धार्मिक पवित्र ग्रंथ माना जाता है मुसलमानों के, कुरान पढ़ते हैं। तो कि मैंने बहुत से हिंदू और मुसलमानों के गुरु और संतों को देखा है जो किताब और कुरान पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, कि यानी क्या, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, कि वो अपने शिष्य को वो ही उपाय बताएंगे जो उनमें ज्ञान होगा, कि संसार सागर से पार जाने का वो ऐसे गुरु जो दिखावा करते हैं, वो लोग वो ही ज्ञान बताएंगे जो उनमें ज्ञान होता है। आसन मारी डिंब धर बैठे, कि वो लोग आसन लगा के पालथी मार कर बैठते हैं और मन में बहुत गुमाना, और मन में उनके घमंड भरा हुआ होता है। कि जो सच्चा साधु सन्यासी होता है उसके किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों के क्या होता है, मन में अत्यधिक घमंड भरा होता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ घर भुलाना, कि ऐसे लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थों पे जाके अपना घमंड भुलाना चाहते हैं। वे तीर्थ स्नान करने से घमंड यानी पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। टोपी पहिरे माला पहिरे, ऐसे लोग दिखावा करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और यहाँ छापा तिलक लगा लेंगे, चंदनकार, मतलब ऐसे क्या लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं कि ऐसे लोग टोपी लगा लेंगे राम नाम की, तिलक लगा लेंगे, छापा तिलक अनुमाना, कि छापा जैसे राम नाम का पहन लेंगे, वस्त्र छापा करेंगे और माला पहन लेंगे, माला जपेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा सन्यासी हूं। तो ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं, उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है। इसमें जो लाइन नहीं समझ में आई है वो बता दूं। वेट कर रही हूं मैं आपका। नॉर्मल रेज एंड मत कर बेटा, चैट बॉक्स में लिख दे, कितनी बार बोला है, क्योंकि वीडियो दिखता नहीं है ना आपका। वीडियो दिखता हो तो। थर्ड लाइन, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि मैंने बहुत से स्नान करने, जो नियम का पालन करने वाले, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, जो लोग सुबह उठकर क्या करते हैं, स्नान करते हैं, वो आत्म मारी पखानी पूजे, वो अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं दे होता। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कि मैंने बहुत से पीर ओलिया जो साधु सन्यासियों को देखा है जो किताब और कुरान पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, कि संसार सागर से पार जाने के लिए अपने शिष्यों को वो ही उपाय बताएंगे जो उनमें ज्ञान होगा। आसन मारी डिंब धरी बैठे, कि ऐसे लोग आसन लगाकर पालथी मानकर मन में बहुत घमंड लिए हुए बैठते हैं, कि आसन लगा के पालथी मार के कि मैं तो राम नाम की माला जप रहा हूं। पीपल पाथर पूजन लागे, कि ऐसे लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ जाकर अपने घमंड को भुलाना चाहते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमान, ये बताया ना मैंने, टोपी पहन के माला पहन के और छापा तिलक लगाते हैं, और ऐसे लोग क्या करते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं। कबीरदास जी मानते हैं कि दिखावा करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान तो अपनी आत्मा में रहता है। अब आगे बताऊं, साखी का अर्थ होता है साक्षी या सामने।
गावत यानी गाना, भूले यानी भूले, आत्म यानी क्षम की या आत्मा की, हिंदू हिंदू, कहे यानी कहते हैं, मोही यानी मुझे, प्यारा यानी प्यारा, तुर्क का होता है मुसलमान जो रहीम को मानते हैं, खुदा को। दो यानी दोनों, लरी यानी लड़ लड़ कर, लरी लरी यानी लड़ लड़ कर, मुए यानी मर गए, मर्म यानी भेद या रहस्य, काहू यानी कौन कोई भी, जाना यानी जान पाया, घर घर यानी मंत्र देते ना, गुरु मंत्र की गुरु ज्ञान ग्रहण कर लो, वो होता है मंत्र। महिमा यानी महानता के, अभिमान यानी अभिमानी, सीखे का है शिष्य, बूढ़े यानी डूब जाते हैं, पछताना यानी पश्चाताप करते हैं, केतिक यानी कितना भी, कहो यानी कहो, कहा नहीं माने यानी कहना नहीं मानते, सहजे सहज समाना यानी सब में एक ही ज्योति समाई हुई है। देखो, साखी का अर्थ होता है साक्षी, जो गवाह होता है। साखी सबदी गावत भूले, कि उन इस संसार में जो आंखों के सामने हो रहा है वो गाना भूल गए। क्या हमें ईश्वर दिखाई देता है? नहीं देता ना। कबीरदास जी वही कह रहे कि जो सांसारिक ज्ञान हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है, उस ज्ञान के बारे में वो बताना भूल रहे हैं। आत्म खबर नहीं जाना और अपनी आत्मा की क्षम को नहीं पहचान पा रहे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कबीर दास जी क्या करते थे, भगवान को अपनी आत्मा में व्याप्त मानते थे। तो कि जो ऐसे लोग हैं, कौन सा, जो दिखावा करने वाले, वो साखी सबदी गावत भूले, यानी जो उनकी आंखों के सामने जो घटित हो रहा है उसको गाना भूलकर वो अपनी आत्मा को भी, आत्म खबरी न जाना, अपनी आत्मा को भी नहीं पहचान पा रहे। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है, और तुर्क मुसलमान कहते हैं कि हमें रहीम है, बल्कि उनको पता ही नहीं कि दोनों एक है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कह रहे हैं कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क मुसलमान कह रहे हैं कि हमें रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मर गए। मर्म न काहू जाना, लेकिन आज तक भेद कोई भी नहीं जान पाया। कौन सा भेद? कि ईश्वर एक है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, कि ये लोग महिमा यानी महानता का घमंड करने के लिए घर घर क्या करते हैं? गुरु मंत्र देते घूमते हैं, कि जिसके जितने उसके 1 लाख शिष्य हैं, 5 लाख शिष्य हैं, तो इसीलिए वो लोग घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, कि अपनी महानता का घमंड होने के कारण या महानता बढ़ाने के लिए ये लोग घर घर गुरु मंत्र देते घूमते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत बकाल पछताना। ऐसे अज्ञानी गुरुओं की वजह से अंत, जो गुरु तो इस डूबता जो डूबता है, शिष्य भी साथ ही डूबता है। और अंत समय में क्या करते हैं? जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो अंत समय में वो पश्चाताप करते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, सब भरम भुलाना। कबीर दास जी कह रहे कि हे संतो सुनो, ये जो भरम है, कौन सा? संसार सागर का जो बाह्य आडंबर दिखाओ का, वो सब भरम क्या है? भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माना, कि केतिक इन लोगों को कितना भी समझाओ,
कितना भी कहो ये कहना नहीं मानते, सहजे सहज समाना। इनको पता नहीं कि इस संसार में संपूर्ण लोगों में एक परमात्मा की ज्योति समाई हुई है। कि कोई मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, हिंदू पूजा कर रहे हैं, तो कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि ये दोनों एक ही है और सब संसार के लोगों में एक ही ज्योति समाई हुई है। बोलो, डाउट पूछो। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े अंत काल पछताने। कि ऐसे अज्ञानी गुरु तो इस संसार में जो डूबते हैं, उनके साथ साथ उनके शिष्य भी डूबते हैं और अंत समय में क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, केजल सुनो, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। कि आपस में ये हिंदू और मुसलमान, मुझे हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, वो कहे मुसलमान, ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मर गए, लेकिन ये भेद कोई भी नहीं जान पाया। कौन सा भेद? कि हिंदू और मुसलमान या राम और रहीम, राम और खुदा एक ही है। क्वेश्चन आंसर करो। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? ये कि एक ही परमात्मा, एक ही हवा है, एक ही अग्नि है और सभी मनुष्यों में एक ही ज्योति। कि एक के लिए क्या दिया? एक ही पवन है, एक ही पानी है, सभी मनुष्यों में एक ही ज्योति समाई हुई है। और जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार मनुष्य एक ही ईश्वर द्वारा निर्मित है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश। जैसे बाडी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है, लेकिन उसमें समाई अग्नि को नहीं काटा जा सकता, और कि हे ईश्वर, सब में तू ही विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके समाया हुआ है। मतलब कि जो परमात्मा है वो सब में एक है। हमेशा शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने दीवाना क्यों कहा है? क्योंकि उसे इस संसार के माया मोह से कोई लगाव नहीं है। वो ईश्वर को अपनी आत्मा में मानता है और इस संसार के लोग तो क्या है, माया मोह लोभ के चक्कर में है। कबीरदास जी तो निर्भय है, उन्हें कोई लगाव नहीं है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? क्यों कहा है? क्योंकि संसार के लोगों में अगर सत्य बात कहते हैं तो इस संसार के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं, और अगर हम किसी को झूठी बात कहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और विभिन्न प्रकार का दिखावा करते हैं। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कि क्या कमी है? उनमें आत्मज्ञान नहीं है। कि ऐसे लोग नियम धर्म का पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन इनमें आत्मज्ञान नहीं है। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजा करते हैं। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य तो, गुरु तो इस संसार सागर में डूबता जो डूबता है, उसके साथ साथ शिष्य भी अज्ञानता के अंधकार में डूब जाता है। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। कि बाह्य आडंबर नहीं, अपनी आत्मा में ईश्वर है, इसकी बात किन पंक्तियों में? ये कि कहती कहो कितना नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि सभी मनुष्यों में क्या है? एक ही ज्योति समाई हुई है। अब बोलो जो डाउट है वो। डाउट बोलो बेटा।
स्मिता, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती मूर्ति पूजा का, क्योंकि सबके अपने अपने विचार है। मैंने जो भी विचार रखे हैं वो कबीरदास जी के रखे हैं, मेरा मत नहीं है। आया समझ में? अभी मैं बोल दूं मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, तो कुछ लोग जो आत्मा में मानते हैं वो बोलते हैं नहीं मैम करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। तो विवाद। लास्ट क्वेश्चन कि सभी मनुष्यों में आत्मा को पहचानने की बात क्यों कही है? कबीरदास जी ने कहा ना कि सभी मनुष्यों में एक ही ज्योति समाई हुई है और परमात्मा क्या है? एक है। निशा अग्रवाल, ज्योति, ज्योति यहाँ आत्मा में जो ईश्वर व्याप्त होता है उसके लिए कहा गया है कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। विनीता, टाइमली ज्वाइन किया करो। कि संतो देखत जग बोराना, कि है संतो देखो इस संसार के लोग पागल हो गए। साच कहो तो मारण धावे झूठे जग पतियाना, कि सत्य बात कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, की मैंने संसार में नियम का पालन करने वाले लोगों को भी देखा, धर्मी लोगों को भी देखा जो प्रातः के समय क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, कि वो अपनी आत्मा को मारकर क्या करते हैं? पत्थरों की पूजा करते हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, की मैंने बहुत से पीर ओलिया को देखा है, संतों को देखा है जो किताबें और कुरान पढ़ते हैं लेकिन उनमें कोई ज्ञान नहीं होता। के मुरीद तदबीर, जिनमें ज्ञान ही नहीं है वो अपने शिष्य को क्या उपाय बताएंगे? क्योंकि उनमें हुए जो ज्ञान है उनमें जो जितना ज्ञान होगा उतना ही बताएंगे। तो इसी कारण आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, कि ये लोग है जो दिखावा करते हैं आसन लगा के और पालथी मारकर बैठते हैं, मन में घमंड है कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ बुलाना, कि ऐसे लोग पीपल पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ जाकर अपने घमंड को या अपने पाप को भूलना चाहते हैं। टोपी पहरे माला पहरे छापा तिलक अनुमान, ऐसे लोग क्या करते हैं? टोपी पहनते हैं राम नाम की, माला लगाते हैं, छापा तिलक लगाते हैं, तिलक अनुमाना, कि ऐसे लोग क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। और कोई? बोलो बेटा, डाउट पूछो। बता दिए ना वो आत्मा वाली। नो डाउट, गुड। नो डाउट, ऑल क्लियर। तो मैं मीटिंग एंड कर दूं फिर, क्योंकि पद पूरा हो चुका है, क्वेश्चन आंसर हो गए, पद पूरा हो गया। जिसको भी पूछना है वो पूछ सकते हो। सिक्स लाइन कौन सी है? कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भ्रम बुलाना। कबीरदास जी कह रहे कि हे संतो सुनो, जो ये सांसारिक भ्रम है, दिखावे का भ्रम है, उसको क्या करना चाहिए? भुलाना चाहिए, या भुला दो, ये संसार है, भ्रम है। बोलो। नो डाउट।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास की तैयारी करो, वैसे भी एंड होने वाला है।